हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? बच्चों, आज एक बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है ज्वाइंट वेंचर। लिखिए मेरे साथ, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर, ये जो हम सीएमए वाले बच्चे हैं ना, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? सुनिए मेरी बात कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। देखो, आप लिखना बंद करेंगे, जब मैं बोलूंगा तो लिखना शुरू करना है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है बच्चे कि जैसे मान लो दो आदमी हैं, एक आदमी मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, कोई भी दो आदमी। अगर दो आदमी मिलकर मान लो कोई काम इकट्ठा करते हैं, कोई काम, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग बनाना बच्चे, मान लो एक बिल्डिंग बनाना है। ये बिल्डिंग बनाने का काम मिस्टर ए अकेला नहीं कर सकता, मिस्टर बी भी अकेला नहीं कर सकता। इन दोनों ने कहा कि आओ जी, हम दोनों मिलकर इस बिल्डिंग को बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को इकट्ठा करते हैं, काम का मतलब क्या होता है? वेंचर। काम का मतलब क्या? वेंचर। वेंचर मतलब काम। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को इकट्ठा करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका ज्वाइंट वेंचर, है ना? तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होगा जी? जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इकट्ठा कोई काम करेंगे तो विल से दिस इज ज्वाइंट वेंचर। सर एक बात बताइए कि ये ज्वाइंट वेंचर होता क्या है फिर? मतलब माफ कीजिए, मैंने कुछ अलग बोल दिया कि सर जब दो या दो से मिलकर जब लोग इकट्ठा होकर ज्वाइंट वेंचर का काम करते हैं, तो ये ऐसा ही हमने बचपन में एक नाम सुना था, पार्टनरशिप। अगर आपको याद होगा तो एक नाम सुना था बच्चे, पार्टनरशिप। फिर सर पार्टनरशिप के अंदर में और हमारे ज्वाइंट वेंचर के अंदर में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या फर्क है? क्योंकि सर हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, जब हम 12वीं क्लास में थे, कि वहां भी पार्टनरशिप में क्या होता था जी? दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजनेस को चलाते थे। तो सर ये तो हमें पार्टनरशिप भी लग रहा है। नहीं मेरे बच्चे, ज्वाइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। पार्टनरशिप में और ज्वाइंट वेंचर में क्या डिफरेंसेज है, मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। देखो, पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला ना एक एक्ट हुआ करता था, जिसका नाम था पार्टनरशिप एक्ट। लिखिए आप मेरे साथ, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट पार्टनरशिप को गवर्न करता था। लेकिन मेरे बच्चे, ज्वाइंट वेंचर के लिए ना ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, नो सच एक्ट। आज तक ज्वाइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए कोई एक्ट काम नहीं करता, तो इस पे कोई एक्ट नहीं है। डिफरेंसेज बता रहा हूं, एग्जाम में आ जाए डिफरेंसेज तो हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरा, पता है पार्टनरशिप के अंदर में जो मेंबर्स हुआ करते थे ना बच्चे, जो मेंबर्स हुआ करते थे, उनको आप यहां पे पार्टनर्स कहा करते थे, पार्टनर्स। लेकिन यहां पे ज्वाइंट वेंचर में जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे ना, मतलब जिनके बीच में ज्वाइंट वेंचर होगा, हम उनको कहेंगे को वेंचरर्स। को वेंचरर्स। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे और साथ साथ लिखना आपको। पार्टनरशिप के अंदर में मेंबर्स को हम क्या बोला करते थे जी? पार्टनर्स बोला करते थे। और फिर बच्चे, ज्वाइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं ना, हम उनको कहते हैं को वेंचरर्स। साफ साफ लिख दूं क्या? ऐसे साफ ही है, VENTURERS, है ना? को वेंचरर्स इनको कहा करते थे। पता है पार्टनरशिप जो है ना बच्चे, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस बिजनेस को करने के लिए, उन सबने मेरे बच्चे कसम खाई है जन्म जन्म तक, मतलब आगे कई वर्षों तक एक साथ काम करने का। कई वर्षों तक, मतलब कि कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, हम हमेशा एक साथ काम करेंगे। ये चीज आपका मानते हुए पार्टनरशिप चलता है। लेकिन पता है ज्वाइंट वेंचर जो हमारा है ना बच्चे, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से समझना, बातें अब यहां से शुरू हो रही है चैप्टर के बारे में। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो इस साल भी बिजनेस करेंगे, अगले साल भी करेंगे, उसके आगे भी करेंगे, और ऐसे बिजनेस चलते चला जाएगा। लेकिन हमारे ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था जी ज्वाइंट वेंचर के अंदर में, कि मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हैं और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ए और बी इकट्ठा हुआ, तो पता है यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो जाएगी ना, बिल्डिंग कंप्लीट होते ही ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? अलग हो जाएंगे।
मतलब ये हमेशा के लिए ज्वाइंट वेंचर में एक साथ नहीं जुड़े हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। काम कंप्लीट होगा, आप अपने घर और मैं अपने घर, हम हमेशा के लिए एक साथ काम नहीं करने वाले यहाँ पे। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। पता है, एक यहाँ पे एजम्पशन चलता बच्चे पार्टनरशिप में, हम कहते हैं परपेचुअल, लिखिए मेरे साथ, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि यहां पे इस एजम्पशन पे काम करते हैं कि बिजनेस आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलते रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा कोई भी एजम्पशन यहां नहीं है, नो सच एजम्पशन। यहां पे ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना हम एक साथ काम करेंगे, फिर आप अलग और मैं अलग। तो यहाँ पे परपेचुअल जो सक्सेशन है ना, परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा होगा आपने 11वीं 12वीं क्लास में, इसका मतलब होता है कि बिजनेस आपका चलते रहेगा। हम ऐसा मानते हैं, गोइंग कंसर्न एक्चुअली, बट ऐसा एजम्पशन वहां पे नहीं है, ठीक है ना। 5वां लिखेंगे आप यहाँ पे, 5वां ध्यान देना। पता है, पार्टनरशिप के अंदर मेरे बच्चे, पार्टनरशिप के अंदर में आपने जो स्टडी किया है ना, वो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, है ना। पार्टनरशिप के अंदर में प्रॉपर रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं वो आपने सीखा है मेरे बच्चे। वो आपका जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, वो पार्टनरशिप में फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, और याद रखना, कहीं भी जहां बिजनेस कई वर्षों तक चलेगा वहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही मेंटेन किए जाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुद ही सोचो ज्वाइंट वेंचर के बारे में। यहां पे क्या होने वाला है जी, मतलब कुछ समय, 2 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 4 दिन बिजनेस इकट्ठा होगा, हम इकट्ठा बिजनेस करेंगे, हम लोग उसमें कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट आप अपने घर, मैं अपने घर लेके जाएंगे, बिजनेस खत्म हो जाएगा। पर बच्चे यहाँ पे बहुत लिमिटेड ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, बहुत कम ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होता। यहाँ पे हम कहते हैं लिमिटेड, लिखिए मेरे साथ, लिमिटेड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, लिमिटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, कम से कम, बहुत ज्यादा यहाँ पे अकाउंट्स नहीं किए जाते ओपन आपका। तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप के अंदर में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के अंदर में आपके लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेज है। और एक 6 और लास्ट डिफरेंस याद रखना, पता है, याद कीजिए, पार्टनरशिप के अंदर मेरे बच्चे, पार्टनरशिप के अंदर में जितने भी आप एक्सपेंडिचर करते थे ना, मतलब जितने भी आप खर्चे करते थे, उन खर्चों को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। पार्टनरशिप के अंदर में जितने भी आप खर्चे करते थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। कुछ खर्चे जिनका बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिलेगा, आप उनको एक्सपेंसेस कहा करते थे, और जिनका बेनिफिट मेरे बच्चे फ्यूचर में मिलेगा, आगे आने वाले समय में, आप उनको वहां पे एसेट्स कहा करते थे। याद कीजिए, आपने पार्टनरशिप के अंदर में रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, करंट ईयर का हमने कहा कि भैया एक्सपेंस हो गया। रेंट, सैलरी, कमीशन अगले साल का पे किया, हमने कहा प्रीपेड सैलरी हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया। मशीन हमने अगले साल का परचेज किया, आगे भी यूज करूंगा, तो उसको हमने एसेट्स कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस और एसेट्स के बीच में पार्टनरशिप में ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी आपके खर्चे होंगे, उन सारे खर्चे को मैं यहां पे एक्सपेंसेज के रूप में ट्रीट करूंगा। यहां पे कोई भी चीज आपका एसेट्स के रूप में ट्रीट नहीं होगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों? बताया मेरे बच्चे, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म चलेगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, और बिजनेस खत्म हो जाएगा। जब इतने कम समय के लिए हम बिजनेस करते हैं तो उसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो जब किसी का फ्यूचर होगा तब तो कहूंगा कि भैया जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा हम उसको एसेट्स बोलेंगे। यहां कुछ भी फ्यूचर नहीं है। तो याद रखना, इस बिजनेस के अंदर में, ज्वाइंट वेंचर में, आप जितने भी पैसे खर्च करोगे, उन सबको आपको एक्सपेंस ही ट्रीट करना पड़ेगा। यहां कोई भी आपका एसेट्स ट्रीट नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे। आप पहले इन 6 पॉइंट को आप कॉपी कर लीजिए, 6 पॉइंट को कॉपी कीजिए, एग्जाम में आ जाए कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर। अगर 2 पूछेगा तो कोई भी 2, 3 तो 3, 5 तो 5, और अगर 6 पूछ दे मेरे बच्चे तो पूरे 6 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लीज कॉपी करें, यहाँ पे बातें निकल के आई।
सर ये चैप्टर हमें इतने बड़े लेवल में आके क्यों पढ़ाया जा रहा है? मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इस चैप्टर को इतने बड़े लेवल में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन आपका है यहाँ पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। लिमिटेड रिकॉर्ड्स। अगर मैं बचपन से आपको बताऊं ना, तो बचपन से जितना आपने अकाउंटिंग सीखा है, बचपन से जो भी चीजें आपने पढ़ा है, उसमें क्या सिखाया है? प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। वो जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, सब कुछ आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया है। लेकिन जरा आप इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो, आप इतने बड़े बच्चे हो, आप सीएमए के बच्चे हो एक्चुअली, जरा इमेजिन करो कि अगर एक ऐसा बिजनेस हो रहा है जहां पे मेरे बच्चे हम कुछ ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग, कुछ ट्रांजेक्शन्स वहां पे होगा, तो जहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स होगा उसके लिए हम क्यों प्रॉपर अकाउंटिंग करें यार? लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करो, काम खत्म करो। वही आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा, वही चैप्टर में सिखाया जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप लिखो जरा, अगला पेज लो, आप अगला पेज, इस पेज को आप छोड़ दो और लिखेंगे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मेरे बच्चे, चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखिए आप यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ऑफ ज्वाइंट वेंचर, वो कैसे होगा वो हमने स्टडी करना है। ऑफ ज्वाइंट वेंचर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। देखो, ज्वाइंट वेंचर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं, वो 3 मेथड्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक। पहला मेथड लिखेंगे आप यहाँ पे, पहला मेथड फर्स्ट लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, यानी कि ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उनके मेथड्स में पहला आपका है, लिखेंगे यहाँ पे when separate set of books are maintained, of books है ये आपका, separate set of books are maintained and joint bank is opened, ये पहला मेथड आपका है। when separate set of books is opened is maintained and joint bank is opened। सर इसका क्या मतलब है अभी बताऊंगा, आप लिखिए पहले यहाँ पे। सेकेंड मेथड मेरे बच्चे, when separate set of books are not maintained, जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन नहीं करते हैं, उसमें अकाउंटिंग कैसे होगा वो भी सीखेंगे। और तीसरा मेरे बच्चे, थर्ड मेथड यहां पे आपके पास है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। ये 3 यहां पे आपको मेथड से, अगर इस तीनों मेथड पे आपने मास्टरी कर लिया तो समझो कि चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो एक तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर आपका उसको स्टडी करेंगे 3 मेथड के अंदर में, और इसके बाद ये आपका पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम सेकंड में इसका जितना भी थ्योरी, जितने भी आपके थ्योरी बन सकते हैं आपके, वो सब कुछ हम क्या करेंगे जी, कवर करेंगे, और चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेरे बच्चे 3 मेथड, और फिर थ्योरी को हम खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आओ ना, मैं शुरू करता हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हमारे पहले मेथड को, फर्स्ट मेथड को हम स्टडी करने वाले हैं। पहला मेथड आपका, ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक हो गया बच्चे आपका? ये सर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं मेरे बच्चे। अब मैं पेज चेंज करूंगा, कुछ लिखूंगा और आपको अभी नहीं लिखना है, ठीक है ना। पहले मैं एक काम करता हूं ना, ये जो 3 मेथड है ना बच्चे, 3 मेथड, इस 3 में से पहले वाले मेथड पे आज मैं आपको मास्टरी कराऊंगा एक्चुअली आपका पहले वाले मेथड पे। तो ये जो पेज आपने जहां टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखा ना, मुझे पता है बहुत सारा पेज इस पे बच गया होगा, लेकिन आप उस पूरे पेज को छोड़ दो, आप कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। आप नया पेज लो और नए पेज में ऊपर में ना हेडिंग लिखिए, आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आपका व्हेन, लिखिए आप यहाँ पे, हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, when separate set of books are maintained and joint bank is opened,
ज्वाइंट बैंक इज ओपन। मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो आप एक काम करो, ये आप यहाँ लिख दीजिए ऊपर में जो आपका रजिस्टर है उसके ऊपर का जो पेज है ना, स्टार्टिंग में आपका, जहां पे आप बहुत कुछ उल्टे से चीज लिखते रहते हो, वहां पे इस बात को लिखेंगे आप, ठीक है ना। और आप सुनेंगे ध्यान से। अब आप लिखना बंद करेंगे, जब मैं बोलूंगा मेरे बच्चे तभी आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं। ध्यान से, दिमाग शांत। मैं इसको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली है क्या ये। लिखना बंद करेंगे, सुनिए मेरी बात। पता बहुत पहले की बात है, एक कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा, सीओसी, नाम तो सुना ही होगा, बोलो हाँ। और एक और भी कंपनी है मेरे बच्चे, डीएलएफ। पता नहीं आप डीएलएफ का नाम जानते हो को नहीं जानते हो, मैं बता दूं। डीएलएफ एक रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में बहुत बड़ा ब्रांड है। नो डाउट कि सीओसी भी आपका कॉमर्स में बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एक बार क्या हुआ कि सीओसी एंड डीएलएफ दोनों ने डिसाइड किया कि यार आओ हम दोनों मिलकर एक बिल्डिंग को बनाते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, लिखना आपको नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है। अब लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। एक बार की बात है बच्चे, सीओसी एंड डीएलएफ ने क्या किया, बोला कि आओ जी इस बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं, और इस बिल्डिंग को बनाकर आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, हमें बहुत समय तक एक साथ नहीं रहना। तो हम दोनों ने बोला कि ठीक है जी। पता है, जरा बताओ, ये बिल्डिंग जो बनाना है मेरे बच्चे, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे चाहिए ना। बिना पैसे का बिल्डिंग बनेगा? कितने सारे सामान खरीदने हैं जी, रॉ मटेरियल खरीदना, बहुत सारी चीजें आपका। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे सीओसी और डीएलएफ ने क्या किया मेरे बच्चे, डिसाइड किया कि काम करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने घर से 3 लाख रुपीज लेकर आता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी आपको लिखना नहीं है। सीओसी क्या करता है कि 3 लाख रुपए मेरे बच्चे अपने पास से लेकर आता है, और डीएलएफ कहता है कि ठीक है मैं भी 2 लाख रुपए लेकर आता हूं। तो टोटल पैसे कितने हो गए? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपीज क्यों लाए गए हैं? ताकि बिजनेस में जो खर्चे होंगे उसको मेट करने के लिए। अब सवाल उठा कि ये 5 लाख रुपए जो है उसको कहां रखा जाए। आप भी बिजनेस में ला दिए, आप भी ला दिए, बट पैसा रहेगा कहां? तो मेरे बच्चे, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, एक काम करते हैं, एक ज्वाइंट बैंक ओपन करते हैं। ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक का मतलब होता है मेरे बच्चे कि वो जो बैंक अकाउंट है ना, वो जो बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट सीओसी के नाम पे नहीं होगा, वो आपका डीएलएफ के नाम पे भी नहीं होगा। ये जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, हम दोनों ने मिलके, हम उसका कुछ नाम दे देंगे और बिजनेस के नाम से क्या करेंगे, उस बैंक अकाउंट को खोलेंगे। सुन लो मेरी बात ना। तो इन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन में आ जाओ, दिमाग में, क्योंकि रटोगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कीजिए, काम खत्म होगा। सीओसी क्या करता है बच्चे, अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर आया, डीएलएफ कितना लेकर आया, 2 लाख रुपए, और इन्होंने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खुला के उसमें 5 लाख रुपए जमा कर दिए। एक बार सुनना, मेथड का नाम क्या था जी, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन एंड ज्वाइंट बैंक इज ओपन। ये ज्वाइंट बैंक को हमने ओपन किया, ठीक है ना। अब चलो ठीक है जी, बिल्डिंग को बनाने के लिए बच्चे 5 लाख रुपीज इकट्ठे हो गए, 5 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। नाउ इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने हैं। इन्होंने खर्चे किए हैं, पता है क्या, इन्होंने परचेज किया रॉ मटेरियल। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया जी, वेजेज भी पे किया मेरे बच्चे, वेजेज पे किया। इस बिल्डिंग को बनाने पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे मतलब कुछ और भी खर्चे इनके कंट्रोल पे उन्होंने खर्च किए हैं। कहता है कि मान लो इनका जो रॉ मटेरियल का जो खर्च है वो 140 का हो गया, 1,40,000 रुपए। मान लो 60,000 का इन्होंने वेजेज पे किया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे थे, और मान लो 20,000 रुपीज इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब छोटे मोटे और भी खर्चे कई सारे हो गए। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो बिल्डिंग को बनाने में ये जो खर्चे हो रहे हैं, रॉ मटेरियल का जो खर्च हुआ, वेजेस जो पे किया, जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे किया, सिर्फ इतना बताइए कि सारा पेमेंट कहां से हुआ होगा। बोलो, आप ही बताओ ना यार, दिमाग लाओ, यहां पे हमें रटना नहीं है, हमें अपने बातें समझ में आएगी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीओसी एंड डीएलएफ ने एक बैंक अकाउंट खुलाया, उसमें 5 लाख रुपए जमा किए। फिर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। बिल्डिंग बनाने पे रॉ मटेरियल पे मान लो खर्चे हो गए, वेजेज खर्च हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च हो गया। मेरे कहने का मतलब कि जितने भी खर्चे हुए, ये जितने भी खर्चे हुए, इस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी खर्चे हुए, जरा बताओ ये सारे पैसे कहां से पे किए गए होंगे? ज्वाइंट बैंक से, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि पैसा हमने बैंक में ही तो रखा था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, है ना बच्चे? ये सर। और पता फिर क्या हुआ, अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। इस बिल्डिंग को क्या हुआ कि मार्केट में हम लोगों ने बेच दिया, सोल्ड कर दिया।
पता है कितने में? मान लो 10 लाख रुपीज में, 10 लाख रुपए में क्या हुआ जी, बिल्डिंग बिक गया। 10 लाख में बिल्डिंग बिक गया, और 10 लाख में बिल्डिंग बेच के जरा बताओ, ये जो बिल्डिंग बेच के पैसा आया वो भी कहां रखा होगा हमने जी? ज्वाइंट बैंक में। हमने अकाउंट इसलिए खुलवाया तो था कि जितने भी खर्चे होंगे, जो भी रेवेन्यू होगा, हम वहीं से क्या करेंगे, खर्चे मेट करेंगे। वही काम यहाँ पे हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये काम आपका खत्म हो गया मेरे बच्चे, ज्वाइंट वेंचर आपका कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं आपका ज्वाइंट वेंचर क्या था, इस बिल्डिंग को बनाएंगे, बेचेंगे, और बेच के हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे मेरे बच्चे। बिल्डिंग बन गई, बिक गई, अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना, जो भी प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्या निकल के आता है, उस प्रॉफिट को हमने डिसाइड किया है। मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। मान लो इन्होंने डिसाइड किया बच्चे कि जो प्रॉफिट होगा 3:2 के रेशियो में, ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। वो जो भी रेशियो होगा वो कंफर्म्ड है, क्वेश्चन आपको बताएगा, वो बताएगा कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट रेशियो आपको नहीं बताता मेरे बच्चे, अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं बताता, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो ना बताए तो हमें कहा गया कि ये काम करना, क्योंकि यहां पे कोई एक्ट नहीं है, यहां पे कोई एक्ट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में जो प्रोविजंस है ना, वही बोला गया यहां पे अप्लाई करने के लिए। फिर से सुनना मेरी बात, जब भी ज्वाइंट वेंचर में कोई झगड़े होंगे तो उन झगड़ों का निपटारा कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई कानून है ही नहीं, हमारे देश में कोई भी कानून ज्वाइंट वेंचर को लेकर नहीं है। तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो जी, जब भी झगड़े होंगे ज्वाइंट वेंचर के अंदर में, तो उसका निपटारा आपको पार्टनरशिप के मुताबिक ही करना है। मुझे नहीं पता कि आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि अगर मान लो प्रॉफिट रेशियो हमारे बीच में डिसाइडेड नहीं है तो हम इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। याद कीजिए पार्टनरशिप के अंदर में कि अगर रेशियो हमारे बीच में नहीं पता तो हम इक्वली क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट रेशियो दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। और पता है क्या है, ये एक्चुअली मैंने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा है मेरे बच्चे। एक बार आओ ना, एक बार जरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन आपका बुकलेट का नंबर 1, और देखो ये क्या बताता है। पढ़ेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1, आप पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप बुक में। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि COC एंड DLF एंटर्ड इनटू ए ज्वाइंट वेंचर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर ये बिल्डिंग बन जाएगी तो हम कितने में बेचेंगे जी, 10 लाख में, मतलब जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो हमें 10 लाख रुपए देगा। कहता है कि दे डिपॉजिटेड 3 lakhs एंड 2 lakhs इन ए ज्वाइंट बैंक। तो 3 lakhs किसने दिया होगा, पहले वाले ने, COC ने, और 2 लाख किसने दिया होगा, DLF ने दिया होगा। फिर कहता है फॉलोइंग एक्सपेंसेज वेर मेड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। मेरे बच्चे, रॉ मटेरियल पे आपने 140, वेजेज पे कहता है कि 60, और एडमिनिस्ट्रेशन पे कहता है कि 20,000 खर्च किया। वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ अलग थोड़े लिखा है, इसलिए कहा था आप इसकी कॉपी मत करना, ऑलरेडी क्वेश्चन में है। कहता है कि ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव कर लिया। कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वही 10 लाख रुपए। कहता है कि प्रॉफिट रेशियो मेरे बच्चे 3:2 है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। कहता है कि अकाउंट्स बनाओ। तो ठीक है, मैं अकाउंट्स बनाना शुरू करता हूं। सुनिए, मैं आपको इस मेथड के अंदर में आपको दिखा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको अब मेरे साथ लिखना शुरू करना है मेरे बच्चे, शुरू करना है। पता है इस मेथड के अंदर क्या होगा, इस मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इस मेथड के अंदर में हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो आप ना एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन कीजिए आपके रजिस्टर के 1/3 पेज पे, मतलब रजिस्टर का 1/3 पेज काफी रहेगा इस अकाउंट को बनाने के लिए। या आधा ले लो, कोई बात नहीं यार, नहीं 1/3 ही ठीक है, 1/3 ही ठीक है ना। आपने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन किया। एक अकाउंट आप ओपन करेंगे यहाँ पे को वेंचरर्स अकाउंट आपका, मतलब वो जो पार्टनर्स है ना बच्चे, उनका अकाउंट। को वेंचरर का मतलब हो गया जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा मुझे बताएगा कोई, इस क्वेश्चन के अंदर में टोटल को वेंचरर यानी कि पार्टनर्स कितने हैं, जरा बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर में टोटल जो को वेंचरर्स हैं यानी कि पार्टनर्स हैं वो टोटल कितने आपके हैं,
सर दो है। कौन कौन सा? एक है आपका सीओसी, तो लिखो यहाँ पे सीओसी पहला, और दूसरा कौन है जी? डीएलएफ। ये आपने दो अकाउंट ओपन किया, एक आपका सीओसी और दूसरा, जितने भी को वेंचरर होंगे ना हम उतने अकाउंट ओपन करेंगे। ये जस्ट लाइक जैसे पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते थे बचपन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये सीओसी और डीएलएफ का हमने क्या क्या अकाउंट बनाया। और तीसरा अकाउंट जो मेरे बच्चे यहाँ पे बनता है उसका नाम है आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट मतलब कि ये बैंक अकाउंट है और कुछ भी नहीं। अभी दिमाग में कोई भी इफ और मत लाने देना। अगर पहले कभी इस चैप्टर को आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो उसको भी भूल जाना, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको, मैं पहले बता दूं। तो यहां पे क्या हो मेरे बच्चे, एक हम बना रहे हैं आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक आपका यहाँ पे को वेंचर अकाउंट और एक आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो अब जैसे कभी आप क्लास से बाहर निकलोगे, नो डाउट कि हमेशा क्लास में थोड़े बैठे रहोगे जी, जब क्लास से बाहर निकलोगे दुनिया वाले आपसे पूछ दे कि जरा बताओ जी ये आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या है, ये क्या है, आप कहना यार जस्ट लाइक ये आपका जस्ट लाइक हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बचपन में नहीं बनाते थे बच्चे, बिल्कुल वही अकाउंट है। मतलब कि यहां भी क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे उनको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, जितने भी हमारे रेवेन्यू होगा उसको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन भूल कर भी आप यहां पे एक्सपेंस और रेवेन्यू मत लिखना, क्योंकि मैंने व्हाइट से नहीं लिखा है, मैंने ब्लू से, आपको बस समझाने के लिए है ना। जो लिखना होगा ना मैं व्हाइट से लिखूंगा, आप चिंता नहीं करना। तो ये आपको समझाने के लिए कि यार ज्वाइंट वेंचर क्या है, जस्ट लाइक आपका यहाँ पे एक आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्वाइंट वेंचर पे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लूंगा, जो भी रेवेन्यू होगा मेरे बच्चे उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लूंगा, रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके प्रॉफिट निकालूंगा। अगर कोई मतलब बाहर का कोई लेमैन पूछ दे कि यार क्या है, तो इस तरीके से समझाएंगे। कोई पूछ दे कि यार को वेंचर अकाउंट क्या है, बोलना जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग पार्टनर्स का यहाँ पे हिसाब रखेंगे और कुछ भी नहीं, कैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और नो डाउट कि ये बैंक अकाउंट है बच्चे, बैंक अकाउंट है। आप जानते हैं कि बैंक में रिसीट्स यानी कि बैंक में पैसे का आना यहाँ लिखा जाएगा और बैंक में जो पेमेंट होगा पैसे का जाना यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और काम खत्म करेंगे, बस और कुछ भी नहीं। ये तीन अकाउंट ही हमें बनाना है। मैं पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। इसलिए स्टडी कर रहे हैं मेरे बच्चे कि हमें यहां पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके बारे में आपको बस सिखाऊंगा। लिमिटेड रिकॉर्ड्स और कुछ भी दूसरा रीजन नहीं है। तो वही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। अब सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। जब मैं आपको बोलूंगा लिखो तो आपको लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना। सुनिए मेरी बात। मैं इस लिमिटेड रिकॉर्ड्स के अंदर में बस तीन अकाउंट बनाऊंगा। देखो वो अकाउंट कैसे बनेगा, मेरे साथ आप लिखना शुरू करेंगे। सुनिए मेरी बात। ये देखो, पता पहले क्या हुआ, सीओसी बिजनेस में कितना लेकर आया जी, 3 लाख रुपए। डीएलएफ कितना रुपया लेकर आया, 2 लाख रुपए। और ज्वाइंट बैंक में क्या क्या हमने जमा कर दिया। तो आओ ना, बैंक में देखो पैसा आया है। बैंक में मेरे बच्चे 3 लाख रुपीज आप यहां पे जमा कीजिए। लिखिए मेरे साथ 3 लाख रुपीज। बताओ ये 3 लाख रुपए किसने दिया, सीओसी ने। तो आपने कहा 2 सीओसी। और 2 लाख रुपीज मेरे बच्चे इस बैंक में किसने जमा किया है जी, आपका डीएलएफ ने। तो आपने कहा 2 डीएलएफ। ये 2 लाख रुपए डीएलएफ ने जमा कर दिया। तो ठीक है, बैंक में 5 लाख रुपए आ गए, कोई बात दिक्कत हो रही है, बैंक में 5 लाख आ गए। लेकिन जब बैंक में 5 लाख रुपीज आपके पास आए हैं, इसके साथ साथ आपको हिसाब भी मेंटेन करना होगा। यहां पे हिसाब मेंटेन कर रहे हैं, कौन कितना कितना दे रहा है। तो आपने कहा ज्वाइंट बैंक में 2 सीओसी। तो सीओसी में क्या बोलेंगे जी हम लोग, बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट आपका यहाँ पे कितना दिख रहा है, आपका 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए है ना, 3 लाख। और आपका ज्वाइंट बैंक में 2 डीएलएफ। तो डीएलएफ में क्या बोलेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक 2 लाख रुपीज आपका। आपको मेरे शब्दों का मीनिंग समझना होगा बच्चे, अगर इस चैप्टर पे कमांड करना चाहते हो तो। कोई पूछे कि जरा बताओ ये क्या है, आप बोलना कि बैंक में 5 लाख रुपीज है और कुछ भी नहीं। 5 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं जी, देख लो 3 + 2 5 लाख रुपए। तो फिर यहां पे क्या किया, हमने हिसाब रखा बच्चे, हमने हिसाब रखा है कि जो बैंक में 5 लाख रुपए है उसमें से सीओसी ने कितना दिया है, 3 लाख रुपीज। डीएलएफ ने कितना दिया, 2 लाख रुपए। ये पार्टनर्स है ना, पार्टनर से कितना कितना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया उसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो बस हम हिसाब मेंटेन कर रहे हैं कि भैया आपने 3 दिए हैं, आपने 2 दिए हैं और पैसा पूरे 5 लाख रुपए बिजनेस में आ चुके हैं। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे जरा। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर में हमारा जो ज्वाइंट वेंचर है वो क्या है जी, ये बिल्डिंग है। हमारा जो वेंचर है मेरे बच्चे, जो काम
जिस काम के लिए हम ज्वाइंटली इकट्ठा हुए हैं वो कौन सा काम है? इस बिल्डिंग को बनाना। आप कसम खा लो, इस बिल्डिंग को बनाने पे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, इस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे एक्सपेंसेज को आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे, है ना बच्चे। यहां पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हमारा बिल्डिंग जो ज्वाइंट वेंचर है ना, इसमें जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उसको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, और इस बिल्डिंग को बेच के जो भी हमें इनकम मिलेगा, इनकम उनको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। काम हमारा खत्म हो जाएगा। और देखो जरा अब क्या हो रहा है, नजर यहां, लिखना बंद करेंगे, जब मैं दोबारा बोलूंगा तब लिखना शुरू करना है। सुनिए मेरी बात, यहां देखेंगे। देखो इस बिल्डिंग को बनाने जब हमने शुरू किया तो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया 140 का, है ना बच्चे। आपने वेजेज भी पे किया, कितना आपका 60,000, और एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया 20। ये सारे खर्च इस बिल्डिंग पे तो हो रहे हैं, हमारा एक्सपेंस ही तो है। तो मैं क्या करूंगा, इन सारे एक्सपेंसेस को यहां रिकॉर्ड करूंगा। मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, आपने जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है। जरा बताइए क्या परचेज किया जी? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हम यहां पे क्या बोलते हैं? परचेजेज। पूरे अकाउंटेंसी में बोलते हैं ना। आपने लिखना, जब मैं बोलूंगा तो कितने का हमने रॉ मटेरियल परचेज किया जी? 1,40,000 लिख दिया मैंने यहां पे। हमने वेजेज के पे किया बचे, वेजेज भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। लिखा हमने कितने रुपए का? आपका 60,000 का। अरे हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया। आप कसम खा लो, उस ज्वाइंट वेंचर पे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उन सारे एक्सपेंस को यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। हमने रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, काम खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, पता है अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना तो आपने एक्सपेंसेस तो यहां पर रिकॉर्ड कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता परेशानी क्या है? अगर आप ज्वाइंट वेंचर में कहते हो टू परचेज अकाउंट, आपको परचेज अकाउंट फिर ओपन करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो ज्वाइंट वेंचर में टू वेजेज, तो आपको वेजेज अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। और यहां कहते हो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो उसका भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। एंड डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी नाम हम यूज करते हैं ना, उन सबका आपको अकाउंट ओपन करना होता है। जरा सोचो मेरे बच्चे, अगर जितने सारे नाम यहां पे यूज करेंगे उन सबका अगर आपको अकाउंट ओपन करना पड़ गया, तो काहे का लिमिटेड रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किया? कहां लिमिटेड रिकॉर्ड? फिर तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो गया जी। वो तो फिर पार्टनरशिप या जैसे हम नॉर्मल बिजनेस में होता है उस तरीके से होगा। हमें तो यहां पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब मेरे बच्चे ये ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो हमारा प्रॉफिट तो निकल जाएगा, लेकिन पर्पस पूरा नहीं हुआ। कौन सा पर्पस? लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का। तो पता है हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है कि एक काम करो, ऐसे मत लिखो, फिर ऐसे मत लिखो, क्योंकि यहां लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाएगा। हमारा अकाउंट्स कहता है थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। हमने पूछा कैसे? जरा मुझे ये बताओ, ये जितने भी एक्सपेंसेज इस बिजनेस पे, इस ज्वाइंट वेंचर पे खर्च किए गए हैं, जितने भी एक्सपेंसेज, बताओ ये सारे एक्सपेंसेज कहां से पे किए गए हैं? इनका पेमेंट कहां से हुआ है? सर पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ है। तो बस ज्वाइंट बैंक से हुआ ना। हमें कहा गया कि काम करो, अगर पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ है तो ज्वाइंट वेंचर में उन खर्चों के नाम को लिखने के बजाय सिर्फ कह दो यहां पे टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आप ऐसे दिखा दो, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और इसके अंदर में जितने सारे खर्चे हैं ना उसका नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मटेरियल पे हमने कितना खर्च किया उसको मैं यहां पे दिखा दूंगा जी अंदर में। वेजेज पे कितना खर्च किया वो भी दिखा दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना बच्चे। अब लिखना आपको, मैंने सही कर दिया जो चीज करना था। तो हमने कहा कि आप क्या कीजिए, यहां पे इन खर्चों का नाम लिखने के बजाय आप कह दो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और उसके अंदर में ही सारे खर्चे दिखाओ। बताओ मटेरियल पे हमने कितना खर्च किया है? सर 1,40,000। जरा बताओ वेजेज पे हमने कितना पे किया है? सर 60,000। अच्छा बताओ वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने कितना खर्च किया? 20,000। ठीक है, इसको इकट्ठा करके बाहर कर दो, एक्सपेंस कितना हो गया? 2,20,000, 2,20,000 रुपए। तो पता इससे क्या होगा? अब मुझे मटेरियल का, वेजेज का, एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट नहीं खोलना मेरे बच्चे। अब क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखा? टू ज्वाइंट बैंक लिखा ना, तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंट्री क्या होगा? ज्वाइंट बैंक में आ जाएगा। उसका तो अकाउंट हमने मेंटेन किया है ना। यहां बोला टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बचपन की बात है, याद कीजिए, क्रॉस पोस्टिंग करना,
है ना, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितना जी? 220 का अमाउंट। तो हमारा दोनों पर्पस यहां पे पूरा हो गया। कौन सा जी? हमने एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर लिए और खामखा ये जो अकाउंट थे हमें उनका ओपन भी अकाउंट नहीं करना पड़ा। तो ये भी हमारा काम पूरा हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे सुनना मेरी बात, आगे सुनना। फिर क्या हुआ मेरे बच्चे? ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गया, ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गया और इस बिल्डिंग को हम लोगों ने 10 लाख रुपीज में बेच दिया, 10 लाख में। बिल्डिंग बेचना वो तो हमारा रेवेन्यू हो गया जी, सेल हो गया। और याद कीजिए सेल्स को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? इस साइड में। लेकिन लिखना बंद करो जब मैं बोलूंगा तब। सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां पे लिखता हूं रेवेन्यू साइड में बाय सेल्स 10 लाख, तो मेरे बच्चे सेल्स अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा। जितने नाम आप यूज करोगे सबका अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर लिमिटेड रिकॉर्ड्स कहा रहा, हमने कहा थोड़ा स्मार्ट बन जाओ ना, दिखाओ ना कि आप बच्चे सीएमए के हैं। आप बोलना कि नहीं जी मैं फिर सेल्स नहीं लिखूंगा, मैं सेल्स नहीं लिखूंगा। आप मुझे बताओ इस बिल्डिंग को बेचकर जो पैसा आया वो पैसा कहां जमा किया गया है? बोलो बोलो। ये जो बिल्डिंग जो बिका बच्चे वो पैसा भी हमने कहां जमा किया? सर ज्वाइंट बैंक में। तो हमने कहा एक काम करो, बाय सेल्स ना लिखो, आप कह दो बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इससे एंट्री दिखा दो और चाहो तो ब्रैकेट में लिख के दिखा देना सेल्स। ये सेल्स की एंट्री आपका है। कितने का जी? 10 लाख रुपए। ये ब्रैकेट वाली जो बात है ना, वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई मतलब नहीं है ना। मतलब बाय ज्वाइंट बैंक हमने 10 लाख की एंट्री कर दी। अरे हाँ, जब हमने ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे मेरे साथ आप लोग, ज्वाइंट वेंचर में जब कहा बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना। क्रॉस पोस्टिंग हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। कितना अमाउंट आपका हो गया? 10 लाख रुपीज आपका। ये लीजिए। कोई दिक्कत हो रही है? यहां पे आप क्या कर रहे हो जी? आपके जितने भी एक्सपेंसेज हैं, रेवेन्यू है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। यहां पे हम बस सीओसी और डीएलएफ का हिसाब रख रहे हैं और बैंक में क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग यहां कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाइंट वेंचर हमारा खत्म हो चुका है। हम इसी काम के लिए इकट्ठे हुए थे। जैसे ही बिल्डिंग हमारी बिक गई, अब क्या होगा? सीओसी और डीएलएफ ना अपना अपना हिसाब करके वो अलग हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, एक दूसरे का चेहरा फिर नहीं देखने वाले, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ज्वाइंट वेंचर, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो पता क्या होगा बच्चे? अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा जी? मतलब कि ये दोनों क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, और बहुत आसानी से आप यहां प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नजर यहां डालिए, आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू आपका 10 लाख। आप मुझे बताओ 10 लाख रुपीज का आपका रेवेन्यू हुआ था, 10 लाख में 280 अगर आपका खर्च हो गया तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 780। बोलो हाँ। अरे ये तो सिंपल सी बात है यार। 10 लाख रुपए के रेवेन्यू में अगर 220 का एक्सपेंस हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 780। इसी को मैं कहूंगा ये प्रॉफिट है ऑन ज्वाइंट वेंचर। ये हमारा प्रॉफिट है ऑन ज्वाइंट वेंचर। ये ज्वाइंट वेंचर पे हमने क्या किया जी? प्रॉफिट कमाया। कोई बताएगा ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? सर ये प्रॉफिट सीओसी और डीएलएफ के बीच में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में होगा? इनके अग्रीड रेशियो में। ये है इनका अग्रीड रेशियो। अगर ये रेशियो ना बताता ना तो मैं इक्वली करता। रेशियो मेरे बच्चे 3:2 है, तो चलो बताओ 780 को 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 4,68,000, 468। और यहां पे आपका कितना निकल के आ गया? ये आ गया 3,12,000। लीजिए हमारा प्रॉफिट निकल गया, काम खत्म हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे? प्रॉफिट हमने निकाल दिया, हमारा एक काम पूरा हो चुका है। आप जल्दी से कॉपी करेंगे, प्रॉफिट निकल गया। अरे हाँ, एक मिनट, अरे सुनो सुनो मेरी बात। ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखा आपने? सीओसी एंड डीएलएफ, है ना। ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो सीओसी का इतना, डीएलएफ का इतना। जल्दी से ये सीओसी एंड डीएलएफ का जो हिसाब लगा रहे हो ना, वहां पे उसको ऐड करो कुछ इस तरीके से। ज्वाइंट वेंचर में कहा 2 सीओसी 2 डीएलएफ, तो सीओसी डीएलएफ में क्या बोलेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर। ये प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया ना, उसमें से आप लोगों का कितना कितना हिस्सा मेरे बच्चे वो लिखा जा रहा है। 468 का हिस्सा आपके अकाउंट में ऐड हो गया जी, और 3,12,000 का हिस्सा आपके अकाउंट में ऐड हो गया। ठीक है, जिसका जितना जितना हिस्सा बना उसका हमने क्या किया? यहाँ पे ऐड कर दिया, काम खत्म हो गया, प्रॉफिट निकल गया। अब हमें मेरे बच्चे एक ही काम करना है जी, सीओसी और डीएलएफ को क्या करना? अलग कर देना है। लेकिन प्यार से, झगड़ा नहीं कराना उनके बीच में। उन दोनों का जो भी हिसाब बनता है ना, वो हिसाब क्लियर कर दो और दोनों को अलग कर दो।
कुछ इस तरीके से, मेरी बात सुनना, देखो कैसे होगा। नजर यहां डालेंगे, नजर यहां डालेंगे, नजर यहां। देखो मैं क्या बता रहा हूं, रटना नहीं प्लीज, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। सीओसी कहता है, नजर यहां, सीओसी कहता है कि भैया 3 लाख रुपीज हमने बैंक में इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में। इस बिजनेस में जब ये ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ था तो 3 लाख रुपए मैंने क्या किया था जी, अपने घर से मैं लेकर आया था। तो जब आज बिजनेस खत्म हो जाएगा तो एक तो वो 3 लाख मुझे वापस करो जो मैंने इन्वेस्ट किया था, और आप कहते हो कि 4,68,000 का प्रॉफिट भी हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, जब बिजनेस एंड होगा तो बताओ सीओसी कितना डिमांड करेगा। अरे आप ही बताओ ना, अगर आप और मैं बिजनेस करते हैं, आपने बिजनेस में 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट किया था और 468 का प्रॉफिट कमाया, तो जब बिजनेस एंड होगा तो कितना पैसा आप बिजनेस ले जाना पसंद करोगे? सर मैं पसंद करूंगा कितना जी, 7,68,000, जितना आपका हिसाब बनता है 768। एक काम करो, सीओसी का जितना हिसाब बना ना बच्चे, यानी कि 7,68,000, आप सीओसी को उतना पे कर दो, उतना पे कर दो, बिजनेस खत्म होने वाला है। कोई बताएगा ये 768 जो सीओसी को पे किया जाएगा वो कहां से पे किया जाएगा? अरे सारे पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं, तो बैंक से ही तो पे करूंगा, बोलो ना हाँ। अरे जो 768 का आपका हिसाब बना, हम आपको पे करेंगे, वो सारा पैसा कहां से पे करेंगे? ज्वाइंट बैंक से, क्योंकि जितने सारे पैसे हैं वो सारे पैसे बैंक में ही तो है। ये एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर है, लिख लो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, कहीं रिवीजन में दिक्कत ना हो कि कैसे फिगर आया। हमने कहा कि 3 लाख रुपीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, आज जब बिजनेस खत्म हो रहा है, एक तो पैसा वो आपको वापस मिलेगा, प्लस जितना प्रॉफिट कमाया वो मिलेगा 768, तो यहां बोला 768। नाउ डीएलएफ कहता है, डीएलएफ सुनना मेरी बात, डीएलएफ कहता है यार मैंने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 312 का मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 5,12,000 रुपीज मुझे वापस मिलने चाहिए। 512 5/12 आप एक काम करो, दे दो ना, क्योंकि इनके पास अभी कुछ पैसा गया थोड़े है, 512 इनको दे दीजिए। इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर से अकाउंट्स खत्म हो गया। 768 का आपका हिसाब बना, 512 का आपका हिसाब बना, पे कर दिए, और इसी के साथ इमीडिएटली आप इसकी क्रॉस पोस्टिंग यहां लेकर आइए। जब आपने सीओसी में कहा ज्वाइंट बैंक मेरे बच्चे, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे? बाय सीओसी, बाय सीओसी अकाउंट, बाय सीओसी। सीओसी को कितना पे किया गया? 7,68,000 का अमाउंट, 768। डीएलएफ को यहां बोला, डीएलएफ में 2 बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे? बाय डीएलएफ। जरा मुझे बताइए कि डीएलएफ को हमने कितना पेमेंट किया है जी? 5,12,000, 5,12,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, काम खत्म हो चुका है, आप जरा चेक करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अब बिजनेस खत्म हो गया, आपका हिसाब भी हो गया, तो 100% श्योरिटी है कि ज्वाइंट बैंक आपका दोनों से टैली कर जाएगा। देखो ना कैसे, देखो जरा कैसे, मैं समझाऊंगा। 3 लाख स्टार्टिंग में लेकर आया था जी, 2 लाख रुपए डीएलएफ भी लेकर आया था, और 10 लाख रुपीज बिल्डिंग को बेच के हमारे पास मिल गया। तो टोटल पैसा जो ज्वाइंट बैंक में आया ना, वो 15 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया। 15 लाख में इतने खर्च हो गए ज्वाइंट वेंचर पे, और बाकी पैसा सीओसी डीएलएफ लेके चला गया। तो इधर भी जब ऐड करोगे तो टोटल कितना निकल के आ रहा? 15 लाख रुपीज। यही तो है ज्वाइंट वेंचर यार, यही ज्वाइंट वेंचर है। पता नहीं इस चैप्टर को पढ़ते समय बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं हैरान हूं कि ये सीएमए में फाउंडेशन में पढ़ाया जाता, फिर इंटर में पढ़ाया जाता। आप जानते हैं इस बात को? ये फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है। इंस्टीट्यूट कहता है कि मेरे बच्चों को नहीं समझ में आया फाउंडेशन में, इसलिए दोबारा इंटर में पढ़ाइए। अरे क्या है इसके अंदर में? अरे क्यों नहीं समझ पाएंगे? मेथड का नाम क्या था? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड एंड ज्वाइंट बैंक इज ओपन। ज्वाइंट बैंक ओपन करना मतलब बैंक अकाउंट ओपन करना, देखा आपने। और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मेंटेन का मतलब होता है मेरे बच्चे कि ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो सीओसी के बुक में नहीं होंगे, वो आपका डीएलएफ के बुक में भी नहीं होंगे। हम अलग से एक बिजनेस के बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग सीखा ना आपने कि हम पार्टनर के बुक में एंट्री नहीं कर रहे, हम फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं। वही काम यहां निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही काम खत्म हो गया। बताओ क्या पढ़ाऊं इसके अंदर में? क्यों पढ़ाऊं मैं इसके अंदर में? क्यों आज का आगे का समय बर्बाद करूं? आप जाओ, आप निकलो क्लास से बाहर और जाके जितनी मस्ती करना है करो। आप बस बोल देना दुनिया को कि मुझे ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया। खत्म करो झगड़े, खत्म करो बात। लेकिन आगे का 15 मिनट अभी और ध्यान से सुनने के बाद
अगर आपको यहां पे अति विश्वास आ गया मेरे बच्चे तो काम खराब हो जाएगा। अभी अगला 15 मिनट बहुत अहम है, अगर वो समझ में आ गया तो फिर बात खत्म करो। आप प्लीज कॉपी कर लो इसको पहले। सर हो गया, बताओ क्या बोलना चाहते हो। मैं इस चैप्टर की गहराई में आपको लेके जाना चाहता हूं, उस गहराई में जिसमें बाकी बच्चे जानने से कांपते हैं मेरे बच्चे, सच्ची बता रहा हूं। आओ जरा मैं आपको बताता हूं वो गहराई क्या है। फिर से देखो, मैंने पेन जो है ना नीचे रख दिया। आप भी सब कुछ फेंक दो ना, आपके हाथ में जितने भी रजिस्टर है, जो भी लैपटॉप मोबाइल पड़ा, सब फेंक दो। नहीं आपको कुछ अभी सुनना, सिर्फ संतोष सर की बातें सुननी है और सब कुछ दिमाग से निकालो। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलने वाला हूं। दिमाग शांत करो, सुनो मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ किया और हाई लेवल किया तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। कुछ और चीजें इसके अंदर में क्या हो सकती है, आपको फिर से आना पड़ेगा इमेजिनेशन में। मेरी बात सुनेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या दिखाई दिया, इस बिल्डिंग को बनाने में मेरे बच्चे जितने भी खर्चे हुए वो सारे खर्च कहां से पे किया, ज्वाइंट बैंक से। क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटी है क्या? यस पॉसिबिलिटी है। पता है पॉसिबिलिटी क्या है? सुनना, लिखना नहीं आपको। यह भी तो हो सकता है मेरे बच्चे कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, वो मार्केट से परचेज करने के बजाय क्या था ना कि सीओसी के पास गोडाउन में पहले से मान लो कुछ मटेरियल रखे हुए थे। मतलब सीओसी भी एक बहुत बड़ा बिल्डर है और इसके पास ना मान लो 20,000 रुपीज का रॉ मटेरियल पहले इसके गोडाउन में पड़ा होता। सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी 5 मिनट में सारी बातें समझ में आ जाएगी। पता है सीओसी जो है बच्चे, सीओसी के पास पहले से इसके गोडाउन में क्या था कि 20,000 का मटेरियल पड़ा हुआ था, रॉ मटेरियल। अब सीओसी ने कहा कि यार बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो, रॉ मटेरियल आप परचेज मत करो। मेरे पास जो 20,000 का रॉ मटेरियल है ना, वो मैं दे देता हूं, आप उसको इस बिल्डिंग को बनाने में यूज कर लो। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में कि भैया जितने भी खर्चे इस पे होने हैं वो सारे खर्चे ज्वाइंट बैंक से हुए। बट ये भी तो हो सकता है कि कुछ खर्चे बैंक से करने के बजाय, जैसे रॉ मटेरियल ही है, तो सीओसी ने कहा कि यार 20,000 का ऑलरेडी मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूं उसको यहां पे बिल्डिंग में दे देता हूं, उसको यूज कर लो। ऐसा भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सीओसी 20,000 का रॉ मटेरियल इस बिल्डिंग में यानी कि ज्वाइंट वेंचर में यूज करने के लिए देगा तो फ्री में देगा क्या? क्या वो साधु महात्मा है क्या कि हाँ जी ठीक है मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, मैं 20,000 रुपए का देता हूं, चलो कोई बात नहीं हम चार्ज नहीं लेंगे? ऐसा थोड़े होता है। बिजनेस कर रहा हूं, एक एक पैसे का हिसाब होगा। और एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर 20,000 का रॉ मटेरियल सीओसी ने इस ज्वाइंट वेंचर पे यूज किया ना, तो ये पेमेंट बैंक से नहीं हुआ है। कहता बताओ इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? आप खुद सोच सकते हो। देखो मैं कैसे बताता हूं, देखो जरा क्या सोचना। आप सुनिए मेरी बात मेरे बच्चे। अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी खर्च, मैं बोलता हूं कोई भी खर्च ज्वाइंट बैंक से पेमेंट होने के बजाय अगर कोई पार्टनर अपने घर से पे कर देता है, तो पहली बात कि वो फ्री में पे नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम आज पे कर रहे हैं, हम बाद में हिसाब करेंगे। तो अगर ये 20,000 अगर यहां पे यूज हुआ ना बच्चे इस बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में जितने सारे खर्चे होंगे उन सबको क्या करेंगे, हम यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने बोला था। तो आपको पता क्या करना होगा, ये 20,000 भी आपको यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप तो कसम खा चुके हो, एक बार दोबारा खिला देता हूं कि इस बिल्डिंग को बनाने में जितने सारे एक्सपेंसेज हो जाए, जितने सारे खर्चे हो जाए, उन सबको आपको यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 20,000 जो मटेरियल इसमें यूज किया ना, हम उसको भी यूज कर यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। बट सवाल उठता है कि यार इसका पेमेंट तो बैंक से हुआ ही नहीं है। अगर एक्सपेंसेज बैंक से होगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू ज्वाइंट बैंक। लेकिन अगर ये 20,000 बैंक से पेमेंट होने के बजाय अगर सीओसी ने अपने घर से पे कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, फिर आप इस एक्सपेंस को यहां रिकॉर्ड करेंगे टू सीओसी। अगर सीओसी ने दिया बच्चे तो टू सीओसी। पता इसे क्या होगा, एक तो ज्वाइंट वेंचर में आपके एक्सपेंसेज रिकॉर्ड हो गए, और फिर ये एंट्री ज्वाइंट वेंचर में टू सीओसी ना, तो सीओसी में क्या बोलेंगे जी, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आपको चेंज नहीं करना, बस मैं समझा रहा हूं कितना, 20,000 का अमाउंट।
20,000 का। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेज भी रिकॉर्ड हो गए। और पता अब सीओसी क्या बोलेगा, सीओसी कहेगा कि देखो जी 3 लाख हमने बैंक में जमा किया था, वो पैसा भी मैं लूंगा, एंड जो 20,000 का मैंने मटेरियल सप्लाई किया था ना, वो भी मैं लूंगा, फ्री में नहीं दिया था, हमने कहा था कि हम बाद में हिसाब करेंगे। तो मेरे बच्चे वो भी आपके हिसाब में क्या हो जाएगा, ऐड। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिसाब रख रहे हैं कि कौन कितना कितना दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं यार, एक बात कह रहा हूं कि अगर ज्वाइंट वेंचर पे यानी कि इस पे कोई भी एक्सपेंस होगा, मैं उसको यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। अगर पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ होगा तो आप टू ज्वाइंट बैंक कह देना। अगर कोई को वेंचरर, कोई पार्टनर अपने घर से वो पेमेंट किया होगा, अपने घर से कुछ खर्चे किया होगा, तो हम उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सीओसी ने खर्च किया, टू सीओसी, डीएलएफ ने खर्च किया, टू डीएलएफ। बात खत्म हो गई। सुन लो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, ये सर। और यही नहीं मेरे बच्चे, ये भी तो हो सकता है, जरा इमेजिन करो कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। सोचो सोचो, मैं बस चाहता हूं कि आप इमेजिनेशन में आ जाओ और बातें खत्म करो। अरे ये बिल्डिंग जो हमें बना के तैयार करना है मेरे बच्चे, हो सकता है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। अब आपका जो मशीन है वो मान लो आपका 1 लाख रुपए का है, ये भी तो हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे जी, आपने क्या किया, बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मशीन परचेज किया और मशीन 1 लाख रुपए का। अब हम क्या करेंगे, परेशान मत हो जाओ, परेशानी नहीं। हमने बताया है मेरे बच्चे कि ज्वाइंट वेंचर के अंदर में, ज्वाइंट वेंचर के अंदर में जितने भी एक्सपेंडिचर आप करोगे वो सारे के सारे यहां पे क्या होंगे, एक्सपेंस होंगे। यहां कोई एसेट्स होता ही नहीं है। तो अब पता क्या होगा, अब यहां पे अगर आपने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने मशीन परचेज किया ना, उस मशीन को भी हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस के रूप में। अगर इस मशीन का पेमेंट आपने ज्वाइंट बैंक से किया है तो मैं यहां लिखूंगा टू ज्वाइंट बैंक, मशीन नहीं लिखूंगा, हमें मशीन अकाउंट नहीं खोलना, लिमिटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, हम लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक। या फिर अगर मशीन आप में से किसी ने दिया है तो हम आपके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सर अब क्या बोल रहे हो, हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं चाहता कि आपको ज्यादा परेशान करूं, मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और फिर देखो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आओ जरा एक बार पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो ना एक बार, आपको अच्छा लगेगा। आज तो मैंने कसम खा लिया है, या तो ज्वाइंट वेंचर रहेगा या फिर इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, तो मैं तो इसके कॉन्सेप्ट को रखूंगा और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप मेरे साथ, देखेंगे क्या बता रहा है। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। कहता है कि सीओसी एंड टाटा entered into joint venture to buy sell commodity X into the market। कोई कमोडिटी है बच्चे जिसका नाम X है, उसको खरीदने और बेचने के लिए दो बड़े बड़े लोग, एक सीओसी, जानते हो कितना बड़ा नाम है, एक सीओसी और एक टाटा, दोनों मिलके आए कि चलो जी हम इसको बना के खरीदेंगे और बेचेंगे मार्केट में। कहता है कि दे ओपन अ ज्वाइंट बैंक एंड डिपॉजिटेड 8 लाख इन देयर प्रॉफिट रेशियो विच वाज इक्वल। उन्होंने क्या किया कि एक ज्वाइंट बैंक ओपन किया और 8 लाख को इक्वली यानी कि 4 लाख रुपए सीओसी ने और 4 लाख रुपए टाटा ने जमा किया। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे पढ़ना। दे परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख, पेड 60,000 सैलरी टू स्टाफ एंड 40,000 एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने समझदार बच्चे, जरा बताओ, ये जो आपका 5 लाख रुपए मेरे बच्चे जो आपका यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया, ये जो 60,000 सैलरी पे किया गया और ये 40,000 जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, ये सारे खर्चे आपने कहां से पे किए हैं? अरे ये पेमेंट कहां से हुआ है? सर ऑब्वियस बात है, ज्वाइंट बैंक जब बोले कि दे परचेज मतलब क्या, बिजनेस ने परचेज किया, तो पेमेंट कहां से हुआ होगा? ज्वाइंट बैंक से। और मैं आपको बता दूं, जब तक साफ साफ शब्दों में ना बताया कि किसने पे किया, ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हुआ है, ऑब्वियस बात है, हमने ज्वाइंट बैंक इसलिए ओपन किया है। आगे पढ़ना। दे ऑल्सो परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1 लाख, उन्होंने एक मशीन भी परचेज किया, अभी जो बात बता रहा था। तो ये मशीन का भी पेमेंट कहां से हुआ है? बैंक से हुआ होगा। अरे कहा ना, जब तक वो साफ साफ नहीं बताता कि पेमेंट कहां से हुआ है, सारा पेमेंट बैंक से हुआ है। आगे पढ़ना। सीओसी ऑल्सो सप्लाइड, आप इस लाइन को करेंगे आप अंडरलाइन, सीओसी ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल वर्थ ₹20,000, 20,000 रुपए का मेरे बच्चे मटेरियल सीओसी ने क्या किया? सप्लाई किया है। इसका मतलब सीओसी ने अपने घर से लाकर 20,000 का मटेरियल ज्वाइंट वेंचर में डाला होगा, लेकिन फ्री में नहीं, हम बाद में हिसाब करेंगे, आप जानते हैं इस बात को।
अरे आगे कहता है कि टाटा ने भी 30,000 रेंट पे किया फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब कि ज्वाइंट बैंक से नहीं, अपने घर से पे कर दिया। तो घर से पे करके क्या बोला होगा कि ठीक है जी मैं आज पेमेंट करता हूं बट बाद में हिसाब करूंगा, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब होता है। आगे कहता है सेल्स वेर मेड फॉर 10 लाख रुपीज, अनयूज्ड गुड्स कहता है कि 40,000 का वाज टेकन ओवर फॉर रुपीज 12,000 बाय टाटा, और एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर कहता है कि मशीन भी बिक गया 60 पे, बोलता प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। सर ये लास्ट में क्या था मत समझो, अभी छोड़ दो, आप हूं ना मैं अभी। तो यहां पे कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। एक चीज जो बच्चों को मैंने देखा है खासकर परेशानी आती है एग्जाम के टाइम पे, कि उनको ये समझ में नहीं आता कि यार क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चे अभी 3 मेथड में हम पहले मेथड के अंदर हैं, और याद रखना पहले मेथड में एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट बैंक। जब भी क्वेश्चन के अंदर में ज्वाइंट बैंक आपको दिख जाएगा तो पहले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मैं आपको लेकर आता हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ शुरू करेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहां पे थोड़ा और बड़ा अकाउंट्स को बनाएंगे और बातों को समझेंगे। आप बनाइए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कोई आप में से मुझे बताएगा क्या कि आज जब क्लास के बाहर निकलोगे और कोई आपका रिलेटिव आपके घर में आ गया और पूछ दिया कि जरा बताओ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जस्ट लाइक कौन सा अकाउंट, तो क्या बताएंगे? सर वो इनकम स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जहां पे हम लोग एक्सपेंस और रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग करते हैं, बस, ठीक है ना। दूसरा अकाउंट हम कौन सा बनाते हैं जी? को वेंचरर अकाउंट। नो डाउट कि पिछले वाले क्वेश्चन से सब बड़े बड़े बनेंगे। कोई पूछे कि सर को वेंचरर अकाउंट क्या है? जस्ट लाइक हमारा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यहाँ पे जितने भी को वेंचरर यानी कि पार्टनर्स हैं उनका बस हिसाब रखते हैं। यहाँ पे एक पार्टनर मेरे बच्चे सीओसी है और दूसरा यहाँ पे कहता है जी टाटा, तो आप सीओसी और टाटा दोनों का अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे। ये सीओसी रहा और ये हमारा टाटा रहा, कोई डाउट आपको? नहीं सर। और आप जानते हैं कि तीसरा अकाउंट जो हम ओपन करते हैं दैट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये बेसिकली बैंक अकाउंट है, बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि हम पूरे फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स, है ना। हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं बट एक्चुअली कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जैसे हम बचपन में नहीं लेजर अकाउंट बनाते थे तो वही आपके नाम यहाँ लिखे जाते हैं। ये तो आपका ठीक है जी, आपका सीओसी टाटा, दिस इज आवर पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। ये हमारा बैंक अकाउंट है, तो बैंक में आप पर्टिकुलर्स अमाउंट भी लिख सकते हो और चाहो तो आप लिख सकते हो रिसीट्स, मतलब बैंक में जितना पैसा आएगा, एंड पेमेंट यानी कि बैंक से जितना पैसा जाएगा। आप यहाँ पर रिसीट्स पेमेंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट और फिर आपका अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं शुरू करता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? आपने तीनों अकाउंट बना लिए होंगे, फॉर्मेट रेडी हो चुका है। मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करूंगा। कहता है कि सीओसी एंड टाटा एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू बाय सेल कमोडिटी एक्स इनटू द मार्केट। दे ओपन ए ज्वाइंट बैंक एंड डिपॉजिटेड 8 लाख रुपीज। आओ ना जमा करते हैं बैंक में 8 लाख। मेरे बच्चे 8 लाख में से सीओसी ने कितना जमा किया है? 4 लाख रुपीज, 4 लाख। और यहाँ पे दूसरा पार्टनर कौन है? टाटा। जरा बताओ टाटा ने कितना जमा किया है? 4 लाख। दोनों मिलके 8 लाख का अमाउंट हो गया। सर सीओसी के आगे अकाउंट नहीं लगेगा। ऐसे आप बदमाश बच्चों पूछते हो कि सर अकाउंट जिसके आगे लगाना लगाओ ना, जिसके आगे लगाना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 सीओसी 2 टाटा, बैंक में 8 लाख रुपए आ गए। उसी टाइम पे मैं उनके हिसाब में भी लिखूंगा कि देखो जी ज्वाइंट बैंक में आप लोगों ने जो पैसा पे किया है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जो आपने पैसा पे किया है, सीओसी आपने 4 लाख दिया है और आपने भी 4 लाख। हम लोग हिसाब रख रहे हैं बस कि किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। आगे बढ़ना। रेशियो मेरे बच्चे इक्वल है, क्वेश्चन बता चुका है कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। आगे कहता है कि दे परचेज गुड्स 5 लाख का, अच्छा दे परचेज, उन्होंने परचेज किया है। मेरे बच्चे ये सारे पेमेंट बैंक से हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और इसी के अंदर में सारे खर्चे लिखे। वो कहता है कि 5 लाख का गुड्स परचेज किया, तो गुड्स लिख दो चाहे मटेरियल लिख दो, आपकी मर्जी। अमाउंट कितना? 5 लाख, कुछ भी लिखो। एंट्री तो हो रहा है आपका टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये तो हम बता रहे हैं कि किसकी एंट्री हमने पास किया। 60,000 मेरे बच्चे आपने यहाँ पे सैलरी पे किया है, तो 60,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे सैलरी का हो गया।
और कहता है कि एडवर्टीजमेंट पे जो आपने एक्सपेंस किया है दैट इज 40,000 का अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट टोटल कितना हो गया बाहर में 6 लाख रुपीज। साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं। जब नहीं लिखना है तो मैं खुद मना करूंगा आपको। 6 लाख रुपीज खर्च हो गया। बिना देर किए बगैर मैं इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्री वहां कर लेता हूं। अगर ज्वाइंट वेंचर में कहा टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग यहां पे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और अमाउंट कितना आपका हो गया 6 लाख। समझ रहे हो ना, अगर हमने 6 लाख रुपए एक्सपेंस कर दिए तो 6 लाख यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया और बैंक से 6 लाख रुपए पे हो गया आपका। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। कहता है दे ऑल्सो परचेज मशीन फॉर 1 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पे मशीन को परचेज करना भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। हम मशीन एसेट्स उनके बुक में दिखाते हैं जिनका फ्यूचर होता है। आपका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये काम खत्म होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस 1 लाख को भी मैं यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करूंगा। 1 लाख। सवाल उठता है कि क्या मैं यहां पे टू मशीन लिख दूं? नहीं लिख सकता, मशीन नहीं। हमें बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करने। आप मुझे बताओ कि जो मशीन 1 लाख का परचेज किया गया है, जिसको हमने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया, इसका पेमेंट कहां से हुआ है? तो ऑब्वियस बात है, जब तक साफ साफ ना बताए किसने पेमेंट किया, हम हमेशा मानते हैं कि पेमेंट आपका बैंक से हुआ है। तो यहां पे कर दूंगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक। और अपने आप को समझने के लिए, चाहे एग्जामिनर को समझाने के लिए, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहां पे कि भैया मशीन का पेमेंट है 1 लाख रुपीज आपका, 1 लाख। आप चाहो ना तो ये मशीन का पेमेंट इसके साथ ही दिखा सकते हो, मटेरियल, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, मशीन उसके साथ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी है। मैंने अलग अलग आपको समझाना इसलिए उसकी अलग एंट्री पास कर दी। यहां बोला टू ज्वाइंट बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर। हाँ, एक बात पक्का है, जितनी बार वहां पे आप एंट्री करेंगे उतनी बार आपको यहां पर भी एंट्री पास करना होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे 2 बार करो और यहां पे 1 बार इकट्ठा करके, वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे आपकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। अरे पढ़ो तो आगे पढ़ो ना। कहता है कि सीओसी ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल 20,000 का। आप बस अपनी आत्मा से पूछो कि ये जो 20,000 का सीओसी ने मटेरियल सप्लाई किया है, क्यों किया होगा? इस बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस के लिए। तो मेरे बच्चे ये 20,000 भी क्या करेंगे, यहां पे हम एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि ये ज्वाइंट बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, सीओसी ने दिया है, तो पता मैं क्या बोलूंगा, टू सीओसी अकाउंट। आगे ब्रैकेट में एग्जामिनर को प्लस अपने लिए आप लिख सकते हैं मटेरियल सप्लाइड या मटेरियल। आप ब्रैकेट में जो लिखते हो ना, समझाने के लिए लिखते हो कि एंट्री किस चीज का है। हो क्या रहा है, ज्वाइंट वेंचर टू सीओसी अकाउंट 20,000। और मैं तनिक भी देर नहीं करूंगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग यहां लेकर आऊंगा। तो ज्वाइंट वेंचर में टू सीओसी, बताओ सीओसी में क्या बोलेंगे जी हम यहां पे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। जितने भी मेरे बच्चे हैं, यानी कि आप सबको ये बात बहुत ध्यान से समझना है, नो रट्टाफिकेशन। क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, बाकी बच्चों के लिए टफ बनेगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। तो 20 की एंट्री हमने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, मटेरियल जो आपने 20,000 का सप्लाई किया था उसका। अरे ये क्या कहता है कि टाटा ने 30,000 रेंट पे किया। अरे रेंट कहां का पे किया, बिजनेस का, बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस की अकाउंटिंग। तो टाटा ने 30,000 का रेंट पे किया, वो भी ज्वाइंट वेंचर पे हम यहां पे एक्सपेंस दिखाएंगे। हो सकता है कि कमोडिटी को बेचने के लिए कोई शोरूम आपने हायर किया है, उस शोरूम का रेंट है, टाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, बैंक से मत पे करो, मैं खुद पे कर देता हूं, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे बच्चे बिजनेस पे खर्च हुआ है टू यहां पे, और टाटा ने किया ना, तो आप बोलेंगे टू टाटा। हाँ, ब्रैकेट में आप लिख दो यहां पे रेंट, यानी कि रेंट पे करने की एंट्री है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्वाइंट वेंचर में टू टाटा, टाटा में क्या बोलेंगे, इसी के आगे यहां लिख दो 30,000 जो आपने रेंट पे किया था। आप अलग से भी लिख सकते हो, बट क्यों लिखूं, ज्वाइंट वेंचर में टू सीओसी टू टाटा, तो सीओसी टाटा में बाय ज्वाइंट वेंचर हो गया। ठीक है, कहता है मेरे बच्चे सेल्स आपने किया है 10 लाख का, लेकिन उसकी एंट्री करने के पहले एक बात और सुनो ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं। सुनो मेरी बात, लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनिए। आप ना एक कसम खाओ, आज कसम खाओ कि आप इस बात की कसम खाओ कि जिनको भी आपने यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया है ना, जिनको भी आपने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया है, इनसे कोई भी अगर आपको रिकवरी होता है, कोई भी रिकवरी, तो उसको हम यहां पे क्या करेंगे जी, इनकम के रूप में दिखाएंगे।
बस इतना छोटा सा कसम खा लो आज कि जिनको भी आपने यहां पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया उससे कोई भी रिकवरी होगा। हमने बेच दिया जी, यहां पे मटेरियल था, हमने सेल कर दिया, हमारा रेवेन्यू हो गया। मैंने कहा कि कोई भी अगर आपको रिकवरी होता है तो हम उसको इनकम के रूप में दिखाएंगे। कहता है मेरे बच्चे सेल्स आपने 10 लाख का किया है तो इन्हीं को बेचा होगा ना, इन्हीं मटेरियल को, तो आपने क्या करना है, सेल्स को आप यहां पे क्रेडिट में इनकम के रूप में दिखाइए। और क्या मैं बाय सेल्स लिख दूं यहां पे? बोलो ना, क्या मैं बाय सेल्स लिख दूं? नहीं लिखूंगा। सेल्स लिखा तो सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। थोड़े स्मार्ट बनो ना, बोलो ना ये पैसा कहां जमा किया है, ज्वाइंट बैंक में, क्योंकि जब तक ना बताए हम मानते हैं कि सारे पैसे आने जाने बैंक से हुए हैं। और ब्रैकेट में समझने के लिए सेल लिख दो आप यहां पे, बाय ज्वाइंट बैंक। तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे जी हम लोग यहां पे, इसकी क्रॉस पोस्टिंग लिखिए टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्रॉस पोस्टिंग आपको साथ साथ करना है, बाद में नहीं, अभी कर लेना है। ये 10 लाख रुपीज हमारा सेल करके आ गया। हमने तो एक ही कसम खाया है जी, जिनको भी रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड किया इससे कोई भी रिकवरी होगा हम उसको यहाँ पे सॉरी जिसको भी एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया उससे कोई भी रिकवरी होगा हम उसको इनकम के रूप में दिखाएंगे। मेरी बात सुनो, अब देखो आगे कैसे बातें आपको समझाएगा। कहता है मेरे बच्चे, सेल्स जहां लिखा उसके बाद अनयूज्ड गुड्स। अनयूज्ड गुड्स, अनयूज का मतलब होता है कि ये जितने भी हमने मटेरियल परचेज किए ना, जो मटेरियल है, अब क्योंकि ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया है, बिजनेस मेरे बच्चे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी बिजनेस में बचना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म करना होगा। तो कहता है कि जो लास्ट में 40,000 का अनयूज गुड्स बच गया था, 40,000 का, वो टाटा ना कहता है कि भैया मुझे तो मैं लेके जाता हूं 12,000 में। मेरे प्यारे बच्चों, 40,000 के जो गुड्स लास्ट में बच गए थे वो टाटा 12,000 में लेके चला गया। सुनो मेरी बात, आपको दिमाग यूज नहीं करना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। जरा बताओ कि जो गुड्स गया वो कितने का था? 40,000 का, 40 का। टाटा वो कितने में लेके चला गया जी? टाटा कितने में लेके चला गया? 12,000 में। पता बच्चे, ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो इनमें से ही रहे होंगे, इनमें से, चाहे एक और था ना मटेरियल, इसमें से। ये जो 5 लाख रुपीज और जो 20,000 का जो मटेरियल आया था ज्वाइंट वेंचर में, इसी में से तो बचे हुए गुड्स होंगे। बोलो ना, जो लास्ट में गुड्स बच गए हैं अनयूज, जिसको हम यूज नहीं कर पाए, क्या वो गुड्स कहीं अलग से उड़ के आए होंगे क्या? ना 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 ना, जो हमने बिजनेस में गुड्स यहां पे रखे ना बच्चे, इन्हीं में से कुछ गुड्स बच गए होंगे। वो कितने के हैं? 40,000 रुपए के। तो क्या मैं 40,000 को यहां पे दोबारा रिकॉर्ड करूं क्या एक्सपेंस के रूप में? सवाल ही नहीं बनता। जब ये 40,000 का गुड्स इसमें से ही है मेरे बच्चे, इसमें से ही है, मान लो इसमें से है, तो ये तो ऑलरेडी यहां पे एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, हम दोबारा क्यों लिखेंगे? वो 40 इसमें भी है, और अगर आप कहते हो कि भैया 40,000 आप यहां पे भी लिखो तो 40 इसमें भी है, मतलब इसमें भी एंड 40 यहां भी, डबल काउंटिंग हो जाएगा, एक ही खर्च 2 बार दिख जाएगा। तो 40 को यहां पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो ऑलरेडी आपका इसमें दिख रहा है। वो 40 के गुड्स बिक गया मेरे बच्चे, एक तरीके से बिक गया। बिकना मतलब कि चाहे मार्केट में बेच दो, चाहे कोई पार्टनर लेके चला जाए। तो ये 40 के गुड्स बिक गया। टाटा कितने में लेकर चला गया? 12 में। आपने अभी कसम खाया था कि जो भी रिकवरी होगा हम उसको इनकम के रूप में दिखाएंगे। तो ज्वाइंट वेंचर में ये 12,000 जो है ना, आपको यहां पे रेवेन्यू यानी कि इनकम के रूप में दिखाना पड़ेगा। आपको कहना होगा कौन लेके चला गया? टाटा ना, तो बाय टाटा। मैं तो एक ही बात कहता हूं यार, बैंक से लेन देन हुआ बैंक लिखो, को वेंचरर से कुछ हुआ तो वो लिखो। तो यहां पे जो आपका अनयूज गुड्स है, लिख देता हूं ब्रैकेट में ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। अनयूज गुड्स जो 12,000 में टाटा लेके चला गया, तो हमने 12,000 से एंट्री कर दिया, है ना। यहां बोला बाय टाटा और इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्री टाटा में, तो टाटा में क्या लिखेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आपने अभी अभी कसम खाया था, अभी दिमाग में कोई भी इफ और मत लेकर आओ। अभी अभी आपने कसम खाया था कि सर जिसको भी मैंने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया है, जिसको भी एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया है, इससे कोई भी रिकवरी होगा। रिकवरी मतलब क्या? बिका कितने में। बेचना मतलब कि या तो कोई बाहर वाले को बेच दिया, चाहे पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर लेकर चला गया, तो बिजनेस के लिए तो बेचना ही माना जाएगा जी। हम उसको क्या करेंगे? उतने पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो हमने वो भी काम खत्म कर दिया, 40 यहां पे और आपका वहां पे, ठीक है। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। और क्या बता रहा है? और क्या बता रहा है? कहता है कि एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर मशीन वाज सोल्ड फॉर 60,000।
मशीन। मेरे बच्चे जो मशीन आपने 1 लाख का यहां परचेज किया था ना, जिसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया था, वो बिक गया 60,000 में। अभी अभी कसम दिलाया था कि जिसको भी आपने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया, उसे कोई भी रिकवरी होगा, उस रिकवरी को उसको हमें इनकम के रूप में दिखाना पड़ेगा 60,000। जरा बताओ, मशीन कोई को वेंचरर लेके गया है क्या? नहीं सर, वो कहता है कि दे सोल्ड, उन्होंने क्या किया जी, उसको बेच दिया है। तो अगर एट द एंड मशीन बिक गया मेरे बच्चे, तो पैसा कहां गया होगा? ज्वाइंट बैंक में। आप लिखेंगे यहां पे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना, ब्रैकेट में क्या, मशीन। हमें दूसरा तीसरा कोई नाम ही यूज नहीं करना है। अगर चीजें बैंक से होगा तो ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक, अगर पार्टनर से तो पार्टनर का नाम आपका। और देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, मशीन था कितने का? 1 लाख का, उसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया। कितने का रिकवरी हुआ जी? 60, तो 60 में हमने रिकॉर्ड कर दिया, है ना, बस काम खत्म हो गया। और क्या बता रहा है, और चेक करो आप, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार, अब क्या बताऊं। तो आप एक काम करो, क्रॉस पोस्टिंग सारी हो गई, बाय टाटा वाली एंट्री तो हो गई, बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना, क्रॉस पोस्टिंग, है ना। ये बैंक में पैसा आया ना 60,000 का, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये भी काम हो गया। अब सुनो जरा, अब क्या होगा, सब कुछ हो चुका है मेरे बच्चे, सब कुछ हो चुका है। सर एक सवाल है दिमाग में, अभी रुक जाओ, अभी सवाल मत आने देना, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए दो, उसके बाद जितने सवाल आपको पूछने होंगे ना पूछ लेना, लेकिन अभी दिमाग में इफ और नहीं, जब तक कि मेरा कॉन्सेप्ट पूरा ना हो जाए। अब मेरी बात सुनिए मेरे बच्चे, ज्वाइंट वेंचर खत्म हो चुका है, हमें यहाँ पे क्या करना है जी? प्रॉफिट लॉस को पता करना है। आओ देखते हैं प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है। टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना हो गया? 10,72,000। लिखो ना 1072। रेवेन्यू कितना हो गया? 10,72,000। इस 1072 में मेरे बच्चे इतना खर्च हो गया, तो यहां पे क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट। यहां निकल के आ गया प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। और आप जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो सीओसी और टाटा में डिवाइड होगा। रेशियो मेरे बच्चे इक्वल बता रहा है, तो जरा बताओ ना कि 10,72,000 में इन सारे खर्चों को कितना हो गया? 750, है ना, 750 माइनस किए तो कितना आ गया? 3,22,000 का प्रॉफिट। इसको इक्वली यानी कि 1:1 में डिवाइड करना है, तो इनके हिस्से में 1,61,000 का प्रॉफिट निकल के आया और इनके हिस्से में 1,61,000 का प्रॉफिट निकल के आया। ये भी काम खत्म हो गया। समय मेरा बिल्कुल पूरा हो चुका है, हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। बिना देर किए बगैर ये प्रॉफिट इनके हिसाब में ऐड कर दो। तो आपने ज्वाइंट वेंचर में क्या बोला? सीओसी टाटा। सीओसी टाटा में क्या बोलेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। लिखो ना साथ में, लिखो ना साथ में। कितना जी? 1,61,000 का प्रॉफिट आपके हिस्से में एंड 1,61,000 का प्रॉफिट आपके हिस्से में। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो। अब मैं क्या करने वाला हूं मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब हमें सीओसी को और टाटा को हमेशा के लिए जुदा कर देना होगा, बिजनेस को खत्म कर देना होगा, उनका हिसाब निकाल के उनको अलग कर देना होगा बिना किसी झगड़े के। आओ ना, देखो कैसे करूंगा। मेरे शब्दों को सुनना, ज्यादा मजा आपको आएगा। शब्दों को सुनना। एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, एग्जाम में आपके ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, वो तभी कर पाओगे जब मेरे शब्दों को सुनोगे ध्यान से। देखो मैं क्या बता रहा हूं, सुनना। सीओसी कहता है, सीओसी कहता है, सीओसी कहता है कि देखो जी 4 लाख रुपीज हमने बैंक में जमा किया था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो एक काम करो, वो 4 लाख मुझे वापस कर दो। हिसाब लगा रहा हूं। फिर सीओसी ने कहा कि 20,000 का मैंने रॉ मटेरियल भी सप्लाई किया था अपने घर से, वो भी तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो इस 4 लाख में 20 वो भी ऐड कर लो, वो भी मुझे चाहिए। मेरा हिसाब 420 का हो चुका है और इसके साथ साथ 161 का मैंने प्रॉफिट कमाया, ये पैसा भी मुझे चाहिए, तो इसमें 161 और ऐड कर दीजिए। पर बच्चे वो टोटल आपसे 5,81,000 डिमांड कर रहा है। कितना डिमांड कर रहा है? 5,81,000। चेक करो 581 में अभी तक सीओसी ने कुछ लिया है क्या? कुछ भी नहीं लिया है। तो इनको पूरे 5,81,000 आपको देने पड़ेंगे। 581 जो 581 देना है, बताओ मैं कहां से दूंगा? बोलो ना कहां से दूंगा? सर ज्वाइंट बैंक से, क्योंकि सारे पैसे बैंक में ही तो है, वहीं से तो हिसाब होगा, बैलेंसिंग फिगर। आओ ना 581 मेरे बच्चे, यहां बोला आपने बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे हम लोग? बाय सीओसी।
बाय सीओसी अकाउंट, कितना आ गया 5,81,000, 581 दे दिया हमने सीओसी को 581। अब बारी टाटा की है, बारी टाटा की है। टाटा कहता है, सुनना मेरी बात, टाटा कहता है अरे हमने भी 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, मुझे चाहिए। 30,000 रुपीज का हमने बिजनेस का रेंट पे किया था, वो भी मुझे चाहिए, मैंने घर से पे किया था। मेरा इन्वेस्टमेंट 430 का है, 161 का मैंने यहाँ पे क्या किया जी, प्रॉफिट कमाया। तो मेरा हिसाब 5,91,000 का है, 591 का। मुझे 5,91,000 चाहिए, 591। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, 5,91,000 ये मांग रहे हैं, लेकिन 5,91,000 जो इनका हिसाब बनाना, अब देखो 591 में 12,000 ये ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। वो जो अनयूज गुड्स नहीं था जो 12,000 रुपए का लेके गए थे, वो घर लेके गए थे ना, तो ऐसे फ्री में थोड़े लेके चले जाओगे। अगर 12,000 आपका हिसाब लगा था कि 12,000 में, तो 12,000 आप लेके जा चुके हो। यानी कि आपका जो 5,91,000 का हिसाब बना, उसमें 12,000 आप लेके जा चुके हो। 12,000 माइनस करो, बाकी पैसा ही आपको मिलेगा, यानी कि 5,79,000 बैलेंसिंग फिगर लिख लो आप यहाँ पे 579 आपका। तो मेरे बच्चे 579 क्या होगा जी, यहाँ पे आपका टाटा को वापस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने कहा टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे आप, बाय टाटा, और टाटा कितने का, 5,79,000 का। एक बार चेक करो कि क्या हिसाब होने के बाद ये टैली कर रहा है। तो 4 + 4 8 + 6 कितना हो गया, 18,000, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 18,60,000। आप चेक करो यहाँ भी कितना निकल के आ रहा है, 1860। अरे ये तो टैली करना ही था, जब बिजनेस ही खत्म हो गया, जब हिसाब ही पूरा हो गया, तो फिर टैली क्यों नहीं करेगा। ना कुछ बिजनेस में बढ़ा, ना बैंक में बचा, आप अपने घर, मैं अपने घर, ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया।